एलपीजी सिलेंडर घर में रखा है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अगर आपके घर में पाइपलाइन गैस आ गई है तो सिलेंडर रखना अलाउड नहीं होगा और धीरे धीरे ये रूल सब जगह लागू हो सकता है। और इसी चेंज को आसान बनाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माय पीएनजी डी और ये सीधा हर एलपीजी यूजर्स को अफेक्ट करता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब इस पूरी खबर को डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि फ्यूचर का बड़ा बदलाव है। सबसे पहले समझते हैं कि माय पीएनजी डी पोर्टल है क्या। तो ये एक ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है ताकि जो लोग पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं वो अपना एलपीजी कनेक्शन आसानी से सरेंडर कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है, आप ये पूरा प्रोसेस घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि सरकार ये क्यों कर रही है। तो इसके पीछे रीजन है एलपीजी सप्लाई को मैनेज करना और पीएनजी को प्रमोट करना, क्योंकि जिन इलाकों में पाइपलाइन गैस अवेलेबल है वहां एलपीजी सिलेंडर रखना अब जरूरी नहीं माना जा रहा और इसी वजह से एक नया रूल भी लाया गया है जिसके तहत अगर आपके घर में पीएनजी अवेलेबल है और आपने स्विच नहीं किया है तो 3 महीने के अंदर आपका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि धीरे धीरे मैंडेटरी सिस्टम बन सकता है। अब बात करते हैं कि ये पोर्टल काम कैसे करता है। तो प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। आपको mypngd.in वेबसाइट पर जाना होगा, वहां आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी डालना होगा, फिर ओटीपी वेरीफाई करें और उसके बाद सरेंडर रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपकी एलपीजी कंपनी खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और सिलेंडर पिकअप प्रोसेस पूरा कर देगी। यानी पूरा सिस्टम डिजिटल और हैसल फ्री बना दिया गया है। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे आईडी प्रूफ्स, एड्रेस प्रूफ और एलपीजी सब्सक्रिप्शन वाउचर रखना होता है और ये वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी पॉसिबल है। अगर कोई यूजर ऑनलाइन नहीं करना चाहता वो गैस एजेंसी जाकर भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस ज्यादा आसान और फास्ट है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस, क्योंकि अब आपको लाइन में लगने या एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा है टाइम सेविंग। तीसरा फायदा यह है कि पीएनजी लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें सिलेंडर खत्म होने का टेंशन नहीं होता, गैस कंटिन्यूअस पाइपलाइन से आती रहती है और सेफ्टी के मामले में पीएनजी को ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें स्टोरेज रिस्क नहीं होता। अब यहाँ एक और बड़ा रूल समझना जरूरी है। अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है तो आप एलपीजी और पीएनजी दोनों साथ में नहीं रख सकते, यानी आपको एक चूज करना ही होगा और यही रीजन है कि हजारों लोग ऑलरेडी अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्टल लॉन्च होते ही करीब 1700 से ज्यादा लोगों ने एक ही दिन में एलपीजी सरेंडर कर दिया। अब रियल लाइफ में इंपैक्ट समझते हैं। अगर आपके एरिया में पीएनजी अवेलेबल है तो आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में एलपीजी सप्लाई बंद भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके एरिया में अभी पाइपलाइन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रूल वहीं लागू होगा जहां पीएनजी अवेलेबल है। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इंडिया में करीब 33 करोड़ एलपीजी यूजर्स हैं और 1 करोड़ 65 लाख पीएनजी यूजर्स हैं। यानी अभी पीएनजी एडॉप्शन कम है लेकिन सरकार इसे तेजी से बढ़ाना चाहती है और यही रीजन है कि ऐसे पोर्टल्स और रूल्स लाए जा रहे हैं। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समराइज करें तो मेन पॉइंट्स हैं, माय पीएनजी डी पोर्टल से घर बैठे एलपीजी सरेंडर, रजिस्टर्ड मोबाइल या एलपीजी आईडी से लॉगिन, 3 महीने में पीएनजी शिफ्ट जरूरी हो सकता है, दोनों कनेक्शन साथ में अलाउड नहीं है, आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और पीएनजी लॉन्ग टर्म में कन्वीनियंट और सेफर ऑप्शन है। और यही पूरा बदलाव जो धीरे धीरे हर हाउस होल्ड तक पहुंचेगा। अब फाइनल बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटा अपडेट नहीं बल्कि फ्यूचर का बड़ा शिफ्ट है जहां सिलेंडर से पाइपलाइन गैस की तरह मूव हो रहा है। और अगर आपके एरिया में पीएनजी आ चुका है तो इस अपडेट को इग्नोर करना सही नहीं होगा। अब आप बताइए, क्या आप एलपीजी छोड़कर पीएनजी पर स्विच करना चाहेंगे या अभी इंतजार करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।